नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ शारदीय नवरात्रि जो कि आने वाली है और कब है और कैसे कब शुरू होगा, कौन से दिन शुरू होगा, क्या है शुभ मुहूर्त, इन सब की जानकारी आपको देने आई हूँ दोस्तों मैं। तो जो शारदीय नवरात्रि दोस्तों उसमें डाउट है कि अभी 3 को है कि 4 अक्टूबर को है और कब से शुरू हो रही है, तो उसका शुभ मुहूर्त क्या है और कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो यही सब बातें आपको बताने आई हूँ मैं यहाँ पे इस अपने चैनल में वीडियो के माध्यम से। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक विधिवत तरह से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है दोस्तों। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान माँ पृथ्वी पर ही निवास करती हैं और अपनी भक्तों के हर एक कष्ट को हरने के साथ साथ सुख समृद्धि धन संपदा का आशीर्वाद देती हैं। बता दें कि साल में कुल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जिसे तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है। वहीं दूसरी ओर चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है जो कि गृहस्थ जातकों के लिए काफ़ी खास होती है। शारदीय नवरात्रि की बात करें तो हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ हो जाती है और नवमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना करने की परंपरा है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है और आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि की सही डेट, कलश स्थापना का मुहूर्त के लेकर नवरात्रि कैलेंडर तक क्या-क्या है। दोस्तों कब है शारदीय नवरात्रि? दिक्र पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो कि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है और 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को समाप्त हो रही है। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ जौ बोए जाते हैं और इस साल कलश स्थापना 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 तक होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। कैसे होगा माँ दुर्गा का आगमन? देवी पुराण के अनुसार जब माँ गुरुवार या फिर शुक्रवार को आती हैं तो वह पालकी पर सवार होकर आती हैं। माँ की ये सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। शारदीय नवरात्रि 2024 कैलेंडर क्या है दोस्तों? नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री जो कि 3 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जो कि 4 को होगी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा 5 को। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा 6 को। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता की पूजा 7 को। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा 8 को और नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि की पूजा 9 को। नवरात्रि का 8वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 10 को। नवरात्रि का 9वां दिन माँ गौरी की पूजा 11 को और विजयदशमी पड़ रही दोस्तों 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन। दोस्तों नवरात्रि में 9 दिन तक अखंड जोत जलाई जाती है। घी का दीपक देवी के दाहिनी ओर और तेल वाला देवी के बाईं तरफ रखना चाहिए। दोस्तों माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी ये तो मैंने आपको बता दिया कि पालकी से वो आएंगी, क्योंकि गुरुवार का दिन लग रहा है और माना जाता है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि माँ दुर्गा जो है वो इस बार पालकी से आएंगी और माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है।
नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर, और यह इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा माना जाता है। यदि नवरात्रि जो है गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ माना जाता है। पालकी पर माँ दुर्गा की सवारी होने का यह होगा देश दुनिया पर असर। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं होता। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जाता है और अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने लगता है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर होता है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। तो यही सब जानकारी है दोस्तों, और इन्हीं सब जानकारी के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगी। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय माता दी, जय माँ दुर्गा, और एक साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय श्री शंभू।